बढ़ जाता, सोई गुण के सोई बढ़ जाता। राम चरण जाकर श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। नीत निपुणा सोई परम दया, नीत सोई परम दया। श्रुति से श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। सोई कवि को सोई रणधीर, सोई कवि को सोई रणधीर। जो छल छाणी बसिया श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। धन्य घड़ी जब होय सत्संग, धन्य घड़ी जब होय सत्संग। धन्य जन्म बीज अपन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। सतसंगति मुदम मदारे मिलहि जो संत होय अनुकूल। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। सठ सुगरहि सतसंग, सठ सुगरहि सतसंग। पारस परस श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सभायाम उपस्थित हमारे गायत्री महायज्ञ के सभी हमारे आचार्यगण और भैया, इस हमारे संस्कृत विद्यालय के परीक्षार्थीगण, हमारे आश्रम के प्यारे सभी साधकगण और भैया हमारे अमित भैया सीमा, जो कि एनक केनक प्रकारेण भगवान की माता गायत्री की महती अनुकंपा से सने सने पधारे और इस यज्ञ में अपना मुख्य कार्यक्रम जो है सहयोगी बन गए। बोलो सच्चिदानंद, सबको मैं साथ बात देता हूँ। देखो सत्संग जो है, सत्संग हम लोग जीवन का सत्य है। सत्संग का शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे आप नित्य प्रश्रवण करते हैं, सत्संग का अर्थ होता सत्य का साथ करना। और सत्य क्या है? त्रिकालाबाधित्वम, जो में था, अभी है, आगे रहेगा, वो सत्य कहा जाता है। तो सत्संग हमारे जीवन का एक बड़ा भारी जीने का हमें विज्ञान सत्संग के माध्यम से प्राप्त होता है। सत्संग की परिभाषा क्या है?
जो करने योग्य है सो करना, जो नहीं करने योग्य सो नहीं करना। वेद ने, शास्त्र ने, संत ने, सदगुरु ने, आचार्य ने, विप्र ने, या भक्त बढ़िया हो, भक्त भी, मुझको भी ज्ञान होता भगवान का, इन्होंने वर्जित किया हो वो कार्य नहीं करना। और जो वेद शास्त्र, गीता, आचार्य, गुरुजन जिसको कहें कि करना है वही सत्संग है, निषेध करें वो नहीं सत्संग है। तो सत्संग का होता है कि अपना बल का दुरुपयोग नहीं करना है, सत्संग है। जाने हुए ज्ञान का निरादर नहीं करना है, सत्संग है। जैसे चोर भी जानता है झूठ बोलना पाप है, ऐसा नहीं, महात्मा लोग जानते, चोर भी उसके अंदर परमात्मा है। तो बल का दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खर्ष साधु विपरीत तज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो सत्संग का अर्थ होता है अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना, सत्संग है। जाने हुए ज्ञान का निरादर नहीं करना, सत्संग है। और माने हुए परमात्मा में अश्रद्धा नहीं करना, सत्संग है। यही गायत्री माता के 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले गायत्री माता की, प्रेम से बोलो गीता माता की। कहते गायत्री जैसी महान शक्ति पृथ्वी पर क्या देवलोक में भी नहीं है। इन देवता गायत्री नहीं जप सकते, वो पुण्य भोग रहे हैं। हम लोग गायत्री का जप करवा सकते हैं, जप कर सकते हैं, माता का स्तवन यशोगान कर सकते हैं। हम नर से नारायण हो सकते, देवता नहीं हो सकते। देवताओं ने सकाम भावेन भगवान का पूजन किया, कीर्तन किया, भजन किया, दान दिया, ध्यान किया, लेकिन उन्होंने परमात्मा से परमात्मा को नहीं चाहा। तो भगवान कहते जैसा तुम करोगे उससे अनंत गुना हम वापस कर देंगे। बोले गीता माता की, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्थई भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापार सर्वसा। जैसा हम समष्टि को देते हैं, समष्टि हमें अनंत गुना करके वापस कर देती। कई हमारे भाई बहन कहते हैं गुरु जी हम बड़े दुखी हैं, संत जी हम बड़े दुखी हैं। हम कहते हैं हम तुमसे ज्यादा दुखी हैं। तुम्हारा घर है, हमारे घर है ही नहीं। ये आश्रम जो है आप सबका है, मेरा नहीं है। बोलो सच्चिदा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। संत कभी नहीं कहते मेरा है। तो तुम्हारे घर है, हमारे घर है ही नहीं। इन सब में मालिक है। यहाँ चाहो रात्रि में डाकू भी आ सकता है, बाबा का भेष रख ले आ जाएगा आराम से। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यहाँ कोई निकालने वाला थोड़े ही है, किसी लिखा थोड़े कि बढ़िया मारा है कि चंगा के कैसा है। सबका घर है। बोलो धर्म की। हाँ, महाभारत में है कि संत अपना कभी घर नहीं बनाते। सांप और संत इनकी एक ही जाति है। महाभारत है ये। सांप जो होता है वो बिल तो खोज सकता नहीं, वो चिकना चिकना होता है। सांप देखता है कि मुंह से नहीं बिल बनाई, उसी में घुस जाता है और मुंह से कुखा के बैठ जाता है। उसी के घर में घुस जाता, उसी खा के, महाभारत है, आराम लाल बैठ जाता है। इसी तरह संत बड़ी विश्रांतें बड़ी है, बहुत से आश्रम बने। संत देखते हैं यहाँ कोई है नहीं, संत भी बैठ जाते हैं। मरो सच्चिदानंद। सांप की और संत की एक ही जाति है, लेकिन अब कर्तव्य अलग अलग है। जात तो एक ही। वो सच्चिदानंद भगवान। संत बैठ करके ब्रह्म विद्या सुनाते हैं, अपना आनंद में सबको आनंद देते हैं।
और सांप तो ऐसा खा लेता वही बैठा है बेईमान असुर है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो माने हुए परमात्मा में विकल्प नहीं करना, अश्रद्धा नहीं करना। जब हम बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो शास्त्रीय भाषा में कर्तव्य परायणता अपने आप योग अपने आप आ जाएगा। और जब हम ज्ञान का निरादर नहीं करेंगे तो असंगता वेदांत के अपने आप आ जाएगी। असंगो हेम पुरुषा, बृहदारण्यकोपनिषद में आता है ये पुरुष असंग है, तीनों से दूर। और जब हम माने हुए प्रभु में अश्रद्धा नहीं करेंगे और भगवान को अपना मानेंगे कि भगवान तो सच्चा सदा साथ रहते, यही तो सच्चा सत्संग है। दुनिया की चीजें तो साथ रहती नहीं, भगवान तो सदा साथ रहते हैं। तो जो सदा साथ रहता परमात्मा, उसको हम अपना कहेंगे। हमारे भगवान हैं, हम भगवान। गंगा कसम शरीर संसार हमारा है नहीं, हो सकता नहीं, होने की कोई संभावना। एक कहो गंगा कसम शरीर संसार हमारी जाति एकता नहीं है, ये दोनों नष्ट होने वाले हैं। और मेरा नष्ट न होने वाला कन्हैया है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना है ही नहीं दूसरा। ठीक कह रही मीरा जी। तो परमात्मा को माना जाता है, स्वरूप को वेदांत में जाना जाता है और संसार की सेवा की जाती है। भगवान बोले सुनो एक काम करो, भगवान 50-50 पे बड़े राजी रहते हैं। भगवान बोले एक काम तुसी करो, एक काम असी करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान बोले तुसी क्या करो? कहता तुसी तो मेरा आसरा ले लो, मेरे को अपना कह दो। बस इतने खुश हैं। भगवान को ये नहीं नोट बोट उसकी जरूरत नहीं है। अगर पैसे तो भगवान मिलते तो टम्प खरीद लेता। हम लोगों कहाँ यहाँ आते वृंदावन में करीब वृक्ष में। भगवान पैसे से मिलते ही नहीं, बल्कि पैसे वाले से जरा दूर रहते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि पैसा सब पाप ही का होता हो। कुछ ऐसा लक्ष्मी जी भजन से भी आती हैं, तपस्या से भी आती है। ऐसी लक्ष्मी वास्तव में धर्म के कार्य, सबके हित के कार्य, दीन दुखियों की सेवा में आ जाती है माँ, हंस वाहिनी माता। और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा एटम बम बनाओ, हाइड्रोजन बम बनाओ, उड्डयन बम बनाओ, कितने क्षण में कितने मार डालो। तो महाराज आती हैं उल्लू वाहिनी। लक्ष्मी जी के दो रूप हैं, एक उल्लू वाहिनी, एक हंस वाहिनी। लक्ष्मी कोई वाहिनी मानो आपकी हमारी को नहीं है। एक भक्ति की दृष्टि है तो भगवान की लक्ष्मी माता है, और कर्मयोग की दृष्टि से मानो तो जो भी मिला प्रारब्ध से है, वो सेवा के लिए मिला, अपने भोग के लिए नहीं मिला। और वेदांत की दृष्टि से जो शरीर संसार है इसकी तो सत्ता ही नहीं है। मिलने वाली चीज को वेदांत मतलब बिल्कुल सत्य मानता है, इसे भ्रांति कहता है, स्वप्न है, ये साटा है नहीं, इसलिए वेदांत की असंग रहता है। पूरे दुनिया की इंद्रासन देखो तो कुछ नहीं होगा, और भिखारी बन के मां का खाता होगा तो उसे देखते नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो इस तरह से ये सब सत्संग है। सत्संग कब प्राप्त होता है? कार्य मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। कार्य होते हैं और गुरु भी कैसे होना चाहिए। आज तो गुरु बढ़िया बढ़िया हो गए, एक मिनट आधा बना लेते हैं हम लोग। भैया 50 कोई सिक्के नहीं बनाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान दीजिए, कभी कभी जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति होती है और कभी कभी सच्चा शिष्य भी प्राप्त होता है। सद्गुरु का लक्षण वेदों में आया है, वेद चूड़ामणि में है।
भगवान शंकराचार्य ने भी कहा। वेदों में आता है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सगुण में बात गच्छेत। श्रोत्रिय का अर्थ है जो वेद वेदांत का जानने वाला हो, पारंगत विद्वान भी हो। और पारंगत विद्वान तो रावण भी है। वेद वेदांत पढ़ने से कोई संत हो जाता हो ये गारंटी नहीं है। ठीक है, वो एक पहला पार्ट है। वेद वेदांत रावण महाराज पढ़े हैं, लेकिन सत्संग से उन्हें बड़ी चिढ़ है। हनुमान जी सत्संगी हैं। हनुमान जी से रावण ने कहा, ए बंदर, तू भूखों मरता था और तूने वाटिका में फल पा लिए। कोई बात नहीं, तू भूखों मरता था, बंदर कलंदर है तू। लेकिन तू ये बता, अक्षय कुमार और हमारी सेना को तूने क्यों मारा? फिर मेरे पेड़ उखाड़ के तूने फेंक दिए। ये कौन बोल रहा है? जो वेद वेदांत का पारंगत विद्वान रावण। और किससे बोल रहे हैं? हनुमान जी से। हनुमान जी बोले, सुनो भैया राजा साहब, जरा न्याय ठीक करो। हनुमान जी ने रावण को प्रभु कहा, कोई असुर रावण आप अपशब्द नहीं बोले। हनुमान जी तो शंकर भगवान है, ज्ञान नामक गणगण्य में, उन्हें बोलना आता है। उन्होंने कहा, खायो प्रभु लागी भूखा। हे प्रभु रावण महाराज, मेरे को भूख लगी तो मैंने खाया। अच्छा, खा लिया तो कोई बात नहीं, फिर तूने पेड़ उखाड़ के समुद्र को फेंक दिया और रखवालों को कोई मारा। कहा, जे मैं मारे ते में मारू। देखो मेरे देखो कितना मारा है, और इन्होंने मिलकर के मारा। हमने मुक्का श्री राम किया, अब मर गए तो हम क्या करें? मैं तो मरा नहीं, अब मर गए तो हम क्या करें? इसके लिए हमारा क्या दोष है साहब? बोलो श्री राम। दो मुक्का, जय सिया राम हो गए। ध्यान दीजिए, जे मैं मारे तो मैं मारू। और फिर भी ये देखो कितनी पिटाई हुई। मेरा भी तो देख लेते कि चोट वोट लगी कहाँ है, आखिर दूत हूं मैं। और ताव बांधो तने तुम्हारे, फिर भी हमें बांध के लाए। ये न्याय है साहब? अरे भाई, तुमने लठ मारा, हम मरे नहीं, हमने जड़ दिया, तुम मर गए, तो इसलिए क्या तो युद्ध हो रहा है? युद्ध में तो कोई न कोई हारेगा, कोई विजयी होगा। फैसला करो। तो रावण बोला, तू बड़ा विद्वान लगता है तो तू बंदर, लेकिन संस्कृत तू ऐसी बोलता है जैसी बड़े बड़े पंडित नहीं बोल पाते। हनुमान जी शंकर भगवान है, बोलो सच्चिदानंद। अच्छा, एक बात बंदर बता, तूने पेड़ क्यों फेंक दिए उखाड़ के? चल कोई बात नहीं, पेड़ उखाड़े क्यों? कि देखो हम योगी हैं, हनुमान जी बोले, और योगी खा पी कर जरा एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज मैंने उसे हजम करने के लिए योगी क्या करता है। तो मैं अपने पेड़ से ऐसे ऐसे बंदर इधर जाता उधर जाता है। तो मेरे तो एक्सरसाइज करने का मेरा स्वभाव है। अब अपना स्वभाव कौन बदल देगा बताओ? यदि इसका व्यंग्योक्ति है रावण को। रावण क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेद का विद्वान है, लेकिन हनुमान बोले तेरे लिए धिक्कार है। हनुमान जी के कहने का भाव ये है कि तुम कहते हो ये भजनन तामस देहा, मेरे से भजन नहीं होगा। मेरी तामस देह वेद वेदांत का विद्वान और उत्तम कुलपरस्त कनाती ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि का बेटा, और कहे भजन नहीं होगा। तो हनुमान ने व्यंग्योक्ति कस दी। यहाँ ये शास्त्र व्यंग्योक्ति है, व्यंग कसा कि मैं तो अपना स्वभाव नहीं, बंदर का काम इधर उधर छलांग मारना। और तुमने ब्राह्मण हो गए, तुम कहते भजन नहीं, ब्राह्मण भजन नहीं करते, भेड़ भजन करेगी क्या? बकरी समान लगाएगी? हनुमान जी व्यंग्योक्ति है यहाँ पर। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हमसे कहते तुम डिसिप्लिन रहो और तुम हे हो करते रहो, ये कोई बात है? अच्छा, एक बात है, चलो हनुमान जी ने फटकार भी लगा दी, लेकिन एक बात सत्संग भी करा दिया, लेकिन उसकी खोपड़ी फिर भी समझ नहीं आया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसका अर्थ चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने बलवान हो, चाहे जितने धनवान हो, चाहे जितने बलवान हो, यदि आप परमात्मा के विमुख हैं
तो आप तो ब्रह्मा के समान हो, आप तो कीड़ी मकोड़ी के समान भी नहीं हो। मस कहीं करें बिरंच अजय मसकते ही भक्तिहीन बिरंच किन हो, सब सीबऊ सब ये मोह सोई। यानी ब्राह्मणों का पिता कौन? ब्रह्मा। अगर ब्रह्मा भी भगवान का भक्त नहीं तो भगवान बोले जैसे कीड़े मकोड़े वैसा वो ब्रह्मा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और भक्तिवंत अति नीच प्राणी, चाहे जिसी वर्ण का हो, कहीं का हो, मोहि प्राण प्रिय असीमम वाणी। तो इस प्रकार रावण को भी सत्संग कराए, लेकिन रावण के विद्वान तो है, तो गुरु कैसा होना चाहिए? सोचिए, ब्रह्मनिष्ठ तो रावण महाराज भी हैं, लेकिन सोचिए ब्रह्मनिष्ठ वशिष्ठ जी भी हैं। वशिष्ठ जी विप्राणाम, वशिष्ठ जी रघुकुल के गुरुदेव हैं, भगवान राम के रघुकुल वंश के। वशिष्ठ जी कैसे हैं सुनो। वशिष्ठ जी क्या करें, वो क्षत्रिय भी हैं, ब्रह्म और ब्रह्मनिष्ठ भी हैं। हाँ, जो वशिष्ठ जी ने महारामायण सुनाई, योग वासिष्ठ से महारामायण बड़ा वेदांत विचित्र है वो। उसमें भगवान गुरुदेव भगवान श्री राम बैठ गए, चेला बन के अपने संत गुरु जी को गुरु बना लिया। भगवान कोई गुरु तो होता नहीं, किसी संत को गुरु बना लेते हैं। भगवान कोई बाप नहीं होता, अपने भगत को बाप बना लेते हैं। लेकिन शरीफों की गरीबी में भी इज्जत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत। भगवान अज्ञानी बन के बैठे। गुरु जी बाल अवस्था से वो सब बड़े बताए, युवावस्था पर अहंकार आता है, बच्चा टट्टी खा जाता, माँ देख न पाए नाक चाट लेता है। हाँ, इस बाल अवस्था से युवावस्था से वृद्धावस्था में खांसी रूपी सियार खिसियाने लगते ये महारामायण। तो वैराग्य प्रकरण आप पढ़ो, भगवान राम का वैराग्य पढ़ो, सबको वैराग्य हो जाएगा और हरि से अनुराग हो जाएगा, बड़ा बढ़िया हो जाएगा। तो महाराज वशिष्ठ जी ने सब सुनाया, हे राम जी। तो भगवान राम बोले, गुरु जी देखो वशिष्ठ जी ब्रह्मनिष्ठ भी हैं, केवल क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय तो रावण भी है। खैर साथ साथ हो तो शायद रावण वशिष्ठ जी को भी खामोश कर दे, बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। गुरु को ऐसा होना चाहिए जो वेद शास्त्र का विद्वान भी हो और भगवान का ब्रह्मनिष्ठ भी हो, परमात्मा से उसे प्रीति भी हो। नहीं तो गुरु नहीं, गोरु पशु है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो वशिष्ठ विप्राणाम वाल्मीकि रामायण में आता है। वेदज्ञ विद्वानों में, गुरुओं में वशिष्ठ जी रघुकुल के गुरुदेव हैं। तो उन्होंने कहा कि हे राम जी, भगवान राम बोले, गुरु जी आप कहते हो आत्मानम एको देवा एको, ये सब आत्मा एक है। अब एक है तो आप गुरु जी हो और मैं चेला हूं। और आत्मा जब एक ही है तो सबको ज्ञान एक ही होना चाहिए, फिर गुरु चेला क्या होता है? बोलो सच्चिदानंद। ऐसे ही आप भी पूछा करो, जैसे भगवान राम वशिष्ठ जी से पूछ रहे। देखो, प्रश्नकर्ता भी को विवेकी होना चाहिए, ऊंट पटांग नहीं होना चाहिए। नहीं, कई प्रश्न पूछते हैं, गुरु जी बताओ रावण की नानी का क्या नाम था? ये नानी का नाम बताया, हम जाने इनकी पोल खुल गई। अरे हमको, मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा रावण के वंश का मैं थोड़े ही हूं जब नानी नन्ना का नाम जाने। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान देना भैया, संतों से पूछना चाहिए, गुरुओं से। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति। हे गुरुदेव, इस भवसागर से बेड़ा पार कैसे हो? गुरु कृपालो, कृपया बताइए। आत्मा परमात्मा के संदर्भ में सदगुरु से प्रश्न करना चाहिए। दुनियादारी की बात संतों से नहीं करना चाहिए। लेकिन आते मेरे पास, गुरु जी कोई मंत्र बताओ, हमारे बेटा नहीं है, बेटा मिल जाए हमें। अरे हमारे पास बेटा है ही नहीं, हम कहां से दे दें बेटा? हम तो तुम्हारे जी मांग लाए। देखो, गुरुओं से बेटा बेटी नहीं मांगो। गुरु जी हमारे पास पैसा नहीं, कोई मंत्र बताओ पैसा आ जाए। अरे पैसा आ जाए तो हम काहे को मांग के खाएं? हम पैसा ही दे दें तो हम काहे को मांग कर खाएं भैया? तो गुरुओं से मांगना नहीं चाहिए। हालांकि संत की सेवा से, आचार्य की सेवा से लक्ष्मी आती है।
लेकिन संतों से उनसे अपने कल्याण की बात पूछना चाहिए। पैसा तो आप पुरुषार्थ करेंगे आ ही जाएगा। उद्योगुनम पुरुष सिंहम उपलक्ष्मी। तो आपको बताते हैं कि भगवान राम ने कहा, गुरुदेव आप गुरुदेव हैं, मैं चेला हूं और मेरे को अज्ञान है, आपको ज्ञान है, और आप कहते हैं आत्मा सच्चिदानंद है, तो क्या आत्मा को कैसा है? मेरी समझ में आपका वेदांत अभी नहीं बैठ पाया। गुरु जी बोले, हे राम जी, आत्मा रूपी समुद्र में वशिष्ठ जी कहते हैं राम और वशिष्ठ रूपी दो लहरें उठाई। नाम रूपात्मक दो लहरें आ गई हैं। एक का नाम वशिष्ठ है, लहर का नाम, एक लहर का नाम राम है। आत्मा रूपी समुद्र में है। इसमें ना कोई बड़े हैं ना कोई छोटे। उपाधि भेद है, निरुपाधि में कोई भेद नहीं है। जल ही जल है, समुद्र भी जल है और लहर भी जल है। लेकिन देखने में जब तक ज्ञान नहीं तब तक तरंग अलग है, समुद्र अलग है। लेकिन तत्व ज्ञान हो गया तो तरंग भी जल है, समुद्र भी जल है। चेला भी परमात्मा है और गुरु भी परमात्मा है। बोले सच्चिदानंद भगवान। ऐसा वशिष्ठ जी ने। लेकिन देखो कैसे गुरु हैं वो। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। जो वेदांत महारामायण वशिष्ठ जी ने श्री राम भक्त को सुनाई तो कहा दक्षिणा भी तो होना चाहिए। विधिहीनम रजस्तान्वम मंत्रहीनम मदक्षिणम। तो गुरु जी को दक्षिणा भगवान ने आया कि विद्या पढ़ा है। तो गुरु भगवान राम बोले, गुरुदेव ये तो संत की सब चीज गुरु की ही। शास्त्र में है कि ब्राह्मण की संत की सब चीजें, ब्राह्मण अपना ही खाता है, उसी की सब चीजें। जो भगवान को सब में देखता है उसी की चीज है सारी सब, वो पहले से दी हुई है। तो भगवान राम तो राम है। वो बोले है तो गुरु जी आपकी, हम देने वाले कौन होते हैं। तथापि लौकिक व्यवहार तो करना पड़ेगा थोड़ा। तथापि यही कहते हैं कि कुछ तो, अब देखो भगवान राम तो तीनों लोक के महाराज भगवान है। वो तो गुरु के चरणों में सब भेंट कर रहे हैं। गुरु जी मेरा है ही नहीं है, वास्तव में तत्वता आपकी वस्तु है। और गुरु क्या बोले, गुरु वशिष्ठ जी ने उनसे एक नया पैसा नहीं लिया, कोई जमीन जायदाद नहीं ली। और क्या बोले, त्वादाधीना महामाया सर्वलोकेश मोहिनी। हे मेरे शिष्य के रूप में मेरे भगवान पहचान गए, चेला बन गए, लेकिन गुरु महात्रकालज्ञ हैं। वो जान गए ये लोक के शिक्षण के लिए चेला बन के बैठे। वस्तुतः जो हमारे गुरुओं के भी, ब्रह्मा के भी पिता हैं। वशिष्ठ जी की आंख पहचान गई और वशिष्ठ बोले, हे राम तेरी मोहनी माया ब्रह्मा को भी नचाती, मेरे बाप को, मेरे को नचावे न कभी, दक्षिणा दे। कैसा पहचान लिया। यानी शिष्य ने तो सब कुछ दिया, तीनों लोग का गुरु जी आपके हैं, इस संत विप्र के हैं। मेरा कुछ है ही नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया है। हमने अपना अहंकार से अपना मान लिया, इसी का अर्थ है मैं 84 में जाना पड़ा। कितनी बढ़िया सत्संग की बात है। अरे सत्संग की एक बात समझ में आ जाए तो भवसागर से बेड़ा पार। सत्संगति मुद मंगल मूला, मिले संत होए अनुकूला। है तो महाराज, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। अब थोड़ा प्रसंग देखो। गीता माता चूंकि कर्मयोग से स्थित पर गीता का वर्ण विषय चल रहा है, गीता में ध्यान दीजिएगा। अब आता है, भगवान बोले सुनो,
इसलिए सांसारिक वासनाओं से यदि शरीर संसार की अविद्या से बचना है तो भगवान बोले तान सर्वान संयम में, यम में, नियम में, नहीं संस्कृत में संयम में। संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें अक्षर का अर्थ होता है। हमारे विद्वान यहाँ पर आचार्यगण है, संस्कृत विद्यालय में पठन पाठन कराते रहे। ये भी संस्कृत विद्यालय बहुत दिनों से चल रहा है, इसकी मान्यता के लिए भी है, प्रयास है। और मत परा माने मेरे परायण। इसलिए साधक को चाहे कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। है तो ये कर्मयोग का प्रसंग, फिर मत परा ये कहाँ से आया? मत परा माने तो होता है परमात्मा रहता, और कर्मयोग में है पुरुषार्थ पदे, यानी कर्तव्य समझ कर सेवा करना हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य है, माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति, समाज के प्रति। लेकिन मत परा इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भगवान बोले अगर पुरुषार्थ से तुम्हें यानी मुक्त तुम हो जाओ तो तुम्हें अहंकार आ जाएगा कि मैंने खूब योगाभ्यास किया, मैंने आत्म साक्षात्कार किया। भगवान बोले तुम्हारी मैं जो है वे निष्काम कर्म योग से भी पूरी नहीं मरेगी। तुम कहोगे मेरे पुरुषार्थ से सिद्धिया, इसलिए मत परा लगा दिया। इसका अर्थ भगवत गीता कर्म योग में भी प्रभु की शरणागति को महानता दे रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। केवल इंद्रियों को संयम करने से तुम इंद्रिय जीत हो जाओगे, ये भी अहंकार तुम्हें पतन का हेतु हो सकता है। और तुम मेरा आश्रय ले लोगे तो भाई इंद्रिय जीत होते हुए भी तुम्हें अहंता ममता नहीं आएगी। इसलिए बसे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनकी बुद्धि निश्चित प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। अब कहते हैं प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती तो है परमात्मपरायणता होने से, लेकिन परमात्मपरायणता क्यों नहीं होती? सब जानते, चोर भी जानता है चोरी करने से पाप लगता है, फिर चोरी क्यों करता है? चोर भी जानता है झूठ बोलने से पाप लगता है, किसी का पदार्थ उठाने में पाप लगता है, क्योंकि चोर के अंदर परमात्मा है बैठा, जानता वो भी है। तो यहाँ पर बताया है कि साधक स्थित प्रज्ञ क्यों नहीं हो पाता है, जानते सभी हैं सब। तो भगवान बोले सुनो अर्जुन, दो तरह की वृत्ति है ये सत्संग है। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है, हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, हरि ज्ञान सुनाते है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाते है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को। तो भगवान बोले ज्ञानी ज्ञान परायण, विद्वान विद्या परायण, तपी तप परायण, जपी जप परायण, योगी योग परायण, धनी धन परायण और बलि बल परायण। मेरा जो स्थित प्रज्ञ महान आत्मा है वो होता है मेरे परायण। मत परा शब्द आया। देखो एक तो भगवान के परायण हो रहा, भगवान परम गुरु वो गिरने भी नहीं देते, और नहीं तुम जितने इंद्रिय कितने हो जाओ, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए, अहंकार जब उपजे जरा कंद सो जाए। बड़ा बड़े अहंकारी विद्वान योगी ध्यानी ज्ञानी भ्रष्ट हो गए, लेकिन परमात्मा का आश्रय लेने वाला उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, भगवान अपने संत की, अपने भक्त की गौरव गरिमा की रक्षा के लिए अपने सत्य का बलिदान भी कर देते हैं। वो कहते मेरे भक्त की बात रहे मेरी नहीं रहे। भला बताओ ऐसे भारे भगवान।
भगवान संत की पूजा करते, संतों से पूजा नहीं करवाते। ध्यान दो, भगवान राम वशिष्ठ जी की पूजा करते हैं, विश्वामित्र की पूजा करते हैं, उनसे थोड़े कहते तुम पूजा करो। अरे दशरथ भैया वो तो पिता, चलो उनकी माताओं की पूजा करते हैं। वो तो महाराज विदुर को भी चाचा कहते हैं। चाचा, चाचा जानते हो, पिता का छोटा भाई उसे चाचा कहते। जबकि दुर्योधन का चल शूद्र कहीं के निकल यहां से, तो ब्राह्मण क्षत्रिय की सभा में बैठा यहां। लेकिन भगवान क्या कहते, कन्हैया क्या बोलते हैं, चाचा चाचा चाची प्रणाम, पैर छूता हूं। विदुर कहते हाय हाय। अरे विदुर बोले तू भैया छलिया, तेरे को 1000 बार प्रणाम है, बड़ी तुमने कृपा की, मेरे को दर्शन दिया। चाचा भूखे बहुत, चाची कुछ खिलाओ तो। इन्हें भक्तों से भगवान मांगते, इतना सम्मान करते हैं कि भगवान भक्त तुम प्रेमी, तुम्हारे प्रेम की हमको भी भूख लगती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वही जानना। प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही वो जान, यह गुण साधन तुम्हारा ही कृपा कोई को। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, बोलो श्री राम जय जय। तो भगवान बोले योगी योग परायण, ध्यानी ध्यान परायण, विद्वान विद्या परायण, बलि बल परायण, मेरा भगत होता है मेरे परायण। अब उसका गिरना अब कुछ भी हो जाए तो भगवान शरणा। देखो संसार में सबका भगवान कर सकते हैं, लेकिन एक कार्य भगवान नहीं कर सकते, वो भगवान भी नहीं कर सकते, वहां भगवान असमर्थ है। यद्यपि सर्वसमर्थ है भगवान, उनके लिए कोई तो महाप्रलय कर दे महाराज, लेकिन एक कार्य भगवान नहीं कर सकते। कौन सा कार्य? कि जिसने भगवान का आश्रय लिया उसे धोखा नहीं दे सकते हो। इसलिए स्थित प्रज्ञता में कौन बात, इन स्थित प्रज्ञ का विषय है, कर्मयोग के द्वारा स्थित प्रज्ञता समझा रहे भगवान। क्यों मतपरा शब्द बता रहा है कि भक्ति परायणता है। गीता में आस्तिकवाद को अध्यात्मवाद से भी ज्यादा महत्व दिया है भगवान ने। बोले गीता माता की। तो महाराज देखिए, दो तरह के व्यक्ति हैं, एक तो संसार की शरण लिए और एक परमात्मा की शरण लिए। जो परमात्मा की शरण लिए वो संसार की शरण नहीं लिए, और जो संसार को सच्चा मानते वे परमात्मा की शरण नहीं। ध्यान दीजिए। अब विचार आपके ये सत्संगियों कि आप शरीर संसार के संपत्ति को महत्व देते हैं कि परमात्मा आत्मा को देते हैं। इसका अर्थ है आत्मा परमात्मा को महत्व देने से शरीर संसार में कहो लक्ष्मी नहीं मिलेगी, उसके पुत्र नहीं होंगे, उसको संपत्ति नहीं होगी, नहीं होगी। उसके यहाँ बिना झूठ बोले, बिना परपंच किए अपने आप लक्ष्मी आएगी। तो समझो भजन से आई। माता दो तरह से आती है, पुरुषार्थ से भी आती है, भजन से भी आती है। और कहा जाता है ऋषीणाम पुनाराध्यानाम वाचम अनुरधावती। संसार धन लक्ष्मी जमीन जायदाद के पीछे चलता है संसारी आदमी।
लेकिन कहते जो महात्मा परमात्म परायण है उसके पीछे जमीन जायदाद लक्ष्मी चलती है। मैं भैया अपनी तारीफ क्या करूं, थोड़ा अहंता का प्रदर्शन कर दूं। मेरी ये भी वस्तु नहीं है, ये भगवान ने दी है, उनकी दी हुई चीज है। हम तो बैठे हैं आराम से खा पी रहे हैं, गुजारा हमारा भी हो रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन मान लो तुम लोग दृष्टि से कह दे गुरु जी का सबक सब कहते भैया, और हमें यहां से आप भगा दो, इन पर सब पे कब्जा आप कर लो, हम जहां जाएंगे वहां ऐसे फिर बन जाएंगे। वजह है कि संतों की वाणी में और भजन में लक्ष्मी जी का वास है। एक बाबा भजन करते थे तो जंगल बैठे भजन कर रहे थे, तो उनसे किसी ने कहा आप जंगल में बैठे हो, ऐसी जगह भजन करो जहां कोई गृहस्थी भक्त हो तो तुम्हें खिलाए पिलाएंगे। तो जंगल में विष्णु सहस्त्र नाम जप रहे, पुरुष जप रहे हो। बाबा कुछ विनोदी स्वभाव, बाबा कई क्वालिटी के होते, विनोदी स्वभाव के थे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे। कहा बाबा तुम्हें कोई जानता नहीं, कौन खिलाएगा तुम्हें? बाबा बोले देखो हम लक्ष्मी जी के खसम का नाम जप रहे हैं। लक्ष्मी जी के जो खसम है विष्णु भगवान, उसका हम नाम जप रहे हैं। हम नाम जप रहे हैं तो माता यहाँ छमछमाती अपने आप आ जाएगी, हमें उसे बुलाने की जरूरत नहीं। बोलो सच्चिदानंद। हेलो बोला लक्ष्मी जी बोली नारायण एक बाबा तुम्हारे कई क्वालिटी के होते हैं, ऐसे बोला जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अरे माता का आदर करना चाहिए भाई, लेकिन वो विनोदी स्वभाव इसलिए बोला ताकि इनके पास चुभ जाए। बोलो सच्चिदानंद। कभी कभी ऐसा माता बोल देते हैं, वैसे माता है ऐसे छोड़ जाता है। तो भगवान बोले सुनो भाई, जो मतपरा होते हैं वो निर्बल होकर बलवान हो जाते हैं, निर्धन होकर धनवान हो जाते हैं। भैया टाइम है? 2-3 मिनट। अच्छा चलिए भैया तो एक बात बताएं तो फिर। हाँ, स्थित प्रज्ञता में आज का सत्संग है वो क्यों नहीं होते? तो 2 तरह के हैं भाग। एक तो शरीर संसार को, संपत्ति को, जमीन जायदाद को, विद्या बुद्धि को, गुण को और इनको बड़ा मानते हैं, और एक परमात्मा को बड़ा मानते हैं। जो इनको बड़ा मानते हैं उन्हें तो संसार का ही ध्यान आएगा, लोभी को लक्ष्मी का ध्यान आएगा, मोही को परिवार का देखना चाहिए हमें किसका ध्यान ज्यादा, तो पता लग जाएगा। मोही को परिवार का ध्यान, लोभी को बार बार लक्ष्मी का ध्यान आएगा, वो हमेशा जमीन जायदाद लक्ष्मी की बात करेगा। बाबा का वेदांत वेदांत नहीं सुनेगा। अच्छा, जो भगवान का भक्त होगा, परमार्थ पद का होगा, वो हमेशा यही बात करे कि भगवान निराकार हैं कि साकार हैं, भगवान अवतार लेते हैं कि नहीं लेते, हाँ, भगवान के गुण क्या है, भगवान किसे कहते हैं, आत्मा परमात्मा में क्या क्या भेद है, आत्मा परमात्मा 2 शब्द हैं, क्या वो एक ही तत्व है? वो ऐसी बातें करेगा। तो जो ऐसी बातें सत्संग की करे, समझ लो ये संसार को और शरीर को सच्चा नहीं मानता। भले उसका लक्ष्मी बहुत हो, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं उसकी ज्यादा होता है, ध्यान दो। और वो जो है उसके पास होगा तो, लेकिन उसकी बस वृत्ति वैसी नहीं, तो ध्याय तो विषयान पुंसा, यानी स्थित प्रज्ञ क्यों नहीं होता? तो कहते 2 तरह का ध्यान, एक सत का ध्यान, एक असत का ध्यान, एक नित्य का ध्यान, एक अनित्य का ध्यान, एक रहने वाले का ध्यान, एक ना रहने वाले का ध्यान। तो भगवान बोले जो ना रहने वाला है, भगवान बोले ध्याय तो विषयान पुंसा। अब ये नरक में गिरेगा, ये तो चकनाचूर हो जाए, चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना धनवान हो, इसका पतन अवश्य हो जाएगा। भगवान बोले सुनो, स्थित प्रज्ञ में होने में ये भेद है। ध्याय तो विषयान पुष्टा संगस्ते शुभ जायते
संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमाः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् मनस्सति। लो, ये नरक की ओर जाने वाली गड्डी है। एक तो ब्रह्मलोक जाने वाली, एक देवलोक जाने वाली गड्डी, और एक है जो नरक की ओर जाने वाली। इस व्यक्ति का पतन हो जाए, चाहे जितना बलवान हो, चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना धनवान हो, चाहे देवताओं को भी पराजित कर ले, कि एक दिन इसका पतन हो जाएगा। कहते हैं विषयों का ध्यान करने वाला वो कहते हैं कि ये नरक की ओर गाड़ी चल रही है, उससे क्या होगा? संगा उपजायती, आसक्ति होगी। आसक्ति, प्रेम से आसक्ति, जो आ तो शक्ति है, बिना प्रभु की कृपा के जा नहीं सकती, वही आसक्ति। विषय पुरुषा संगस्ते छूट जाए, संगात समझाते कामा, और इस आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होगी। कामनाएं हमें लटकाती, अटकाती, भटकाती है। इसलिए निष्काम कर्मियों की साधना में मिले हुए की ममता त्यागो, और ना मिले हुए की कामना त्यागो, और अपने अंदर की अहंता त्यागो, तो आपका काम आत्मा राम हो जाएंगे। आपको अपने स्वरूप का बोध होगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो संगाते समझाते कामात् क्रोधो भी जाते। कामना, देखो कामना से ही दो बच्चे उसके होते हैं। कामना जो ग्रैंड फादर है, व्यापी रहो संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामाद्भट दम्भ कपट पाखंड। तो काम के ही ये हैं, जैसे जर्नल नहीं होता पकड़ जाए तो सब ये सेना सरेंडर कर जाती है। तो कामना पूर्ण हो जाए तो क्या होता है? लोभ पैदा होता है, और ना पूर्ण होता तो क्रोध पैदा होगा। यानी काम के ही रूप। तो क्रोधात् भवत् सम्मोहा सम्मोहात्, उनसे विवेक, सत्यासत्य नित्यासत्य की जो विवेकिनी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और भगवान बोले बुद्धि के नाश होने से इसका सत्यानाश हो जाता है। इसका अर्थ है बुद्धि वही सराहनीय है, अकल वही सराहनीय है, समझ वही सराहनीय है जो अपने स्वरूप को जान ले, भगवान को मान ले और उनके समर्पित हो जाए। अब कैसे हो जाएगा ये भैया आज ही बता दूं तो कल फिर कौन सुनेगा? बोलो सच्चिदानंद भगवान। देखो भाई, ये गायत्री महायज्ञ हो रही है, ये विश्व के कल्याण के लिए। सबकी बुद्धि भगवान शुद्ध करें। जो भूले भटके हैं, हे मेरी गायत्री माँ, आप ज्ञान की प्रदाता हो। बुद्धि को शुद्ध करने का ऐसा बढ़िया कोई विधान विश्व में नहीं है। गायत्री के समान कोई बुद्धि शुद्ध करने का संविधान नहीं है। और बुद्धि का शुद्ध होना इतना कड़ा कार्य है जिसकी क्षमता संसार के किसी भी काम से नहीं हो सकती है। ये जो भी भक्तगण और साधकगण संसार में या देश में श्रवण कर रहे हैं, वो इस पर विचार से कि बुद्धि को परिष्कृत कैसे करें, ऐसी विवृतंभरा प्रज्ञा कैसे प्राप्त हो जो हमें अविद्या से, अज्ञान से, माया से छुड़ा करके परमानंद परम पद स्वरूप अपने प्रभु की प्राप्ति करा दे। इसी भैया मैं सबको साधुवाद देता हूँ। समय हो गया है। जिनके जो श्रवण करते हैं सत्संगी, उनके हृदय में भगवान का प्यार भरे, बुद्धि में भगवान विवेक दे, शरीर में प्रभु शक्ति गायत्री माता प्रदान करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोले वेद भगवान की, जोर से बोलो श्री गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।